कर्मण्य कर्म यः पश्येद् अकर्मणे च कर्म यः स बुद्धिमान् मनुष्येषु स युक्तः कृत्स्न कर्मकृत्। स्वकर्मसु संलग्नाः सदैव कर्मशीलाः प्रियदर्शकाः। स्वागतं व्याहरामः वयम् अत्र भवतां वार्तावल्याः अस्मिन् नूतने अंके। सत्यभाषणानुरागिण्या सत्यप्रियया सह अहं मुकुलः द्विवेदी स्वनमनाञ्जलिं समर्पयामि भवद्भ्यः सर्वेभ्यः। कृष्णोपदिष्ट कर्म मार्गरताः प्रिय प्रेक्षकाः, दर्शक संगं प्राप्य मुदितेन मुकुलेन सह अहं सत्यप्रिया अपि नौमि सर्वान्। सत्यप्रिये, जानीमः वयं यद् मनुष्य जीवने विविधाः स्तराः भवन्ति, तेषु स्तरेषु नाना प्रकाराणां कर्मणां निर्वहणं करणीयं भवति। एतद् एव कर्म निर्वहणं तस्य जीवने स्थैर्यं, गाम्भीर्यं, दक्षतां च जनयति। वस्तुतः एतेन एव तस्य मार्गः प्रशस्तः, प्रथितः च भवति। सर्वथा सत्यं कथितं भवत्या, यतः कर्मणा एव भवति मनुष्यस्य अभिज्ञानम्। साधु, एताम् एव उक्तिं सम्यक् विशदयति अस्माकम् अद्यतनं सुभाषितम्। अग्नौ प्रास्तन्तु पुरुषं कर्मान्वेति स्वयं कृतं तस्मात्तु पुरुषो यत्नाद् धर्मं सञ्चिनुयात् शनैः। मृत व्यक्ति की देह अग्नि में भस्म होने के लिए छोड़ दी जाती है। वो अपने अच्छे या बुरे कर्मों के अलावा दूसरी दुनिया में कुछ भी नहीं ले जाता है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वो धीरे धीरे ही सही पर उचित कर्मों का फल एकत्रित करता रहे। The dead person who is left to burn carries nothing but his good or bad deeds to the other world. Therefore, a person ought to gradually pile up the fruit of rightful activities. कियत् सारल्येन उपस्थापितं कर्मणः महत्त्वम् एतेन सुभाषितेन। मुकुल, कर्मग्रन्थस्य आधारभूते महाभारते श्रूयते अन्यः अपि श्लोकः एषः। अर्थागृहे निवर्तन्ते श्मशाने मित्रबान्धवाः सुकृतं दुष्कृतं चैव गच्छन्तम् अनुगच्छति। प्रियदर्शकाः, अस्मिन् लौकिके जगति कर्मशीलाः एव क्रियाशीलाः, कार्यशीलाः वा कथ्यन्ते, यैः वैयक्तिक, सामाजिक, नैतिक, सांस्कृतिकानि कर्माणि निभाल्यन्ते। विविधाः क्रियाः एव प्रेरयन्ते अस्माकं वार्ताहरान् वार्तासङ्कलनकर्मणि। तेषां प्रयासानां परिणामः दृश्यते अस्माकम् अग्रिमे प्रभागे। तर्हि अविलम्बं पश्यामः प्रवाहि वार्ताः। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न्यूयॉर्क नगरे संयुक्त राष्ट्र महासभायाः 68तमं सत्रं सम्बोधितवान्। असौ वर्तमानानि वैश्विक समाह्वानानि आदाय भारतीयं पक्षम् उपस्थापितवान्। सः उक्तवान् यत् भारतं विश्वशान्तेः, समानतायाः च पक्षे अस्ति। वाशिंगटन डीसी इत्यत्र क्वाड देश प्रमुखाणां शिखर सम्मेलनं प्रधानमन्त्रिणा नरेंद्र मोदिना ऐतिहासिकं संसूचितम्। तेन कथितं यत् एतत् संघटनं परस्पर सहयोगाय, विश्व शान्ति समृद्ध्यर्थं च कार्यं करिष्यति। संयुक्त राज्यामेरिकीयेन राष्ट्रपतिना जो बाइडेन इत्येतेन, ऑस्ट्रेलिया देशस्य प्रधानमन्त्रिणा स्कॉट मॉरिसन इत्येतेन अथ जापान देशस्य प्रधानमन्त्रिणा सुगा इत्येतेन अपि एतत् सम्मेलनं सम्बोधितम्। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संयुक्त राज्य अमेरिका राष्ट्रपतिना जो बाइडेन इत्येतेन सह द्विपक्षस्तरीयं मेलनं कृतवान्। प्रधानमन्त्रिणा मोदिना उक्तं यत् उभयोः देशयोः सम्बन्धदृशा प्रवर्तमानं दशकं महत्त्वपूर्णमस्ति। राष्ट्रपतिः जो बाइडेन इत्येषः उक्तवान् यत् देशयोः मिथः अयं कश्चन नवीनः अध्यायः आरभते इति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाशिंगटन डीसी इत्यत्र संयुक्त राज्य अमेरिकीयोपराष्ट्रपतिपदासीनया कमला हैरिस इत्येतया सह मेलनं कृतवान्। नेतृद्वयमध्ये विभिन्नेषु अन्ताराष्ट्रियेषु क्षेत्रीयेषु च विषयेषु चर्चा अभवत्। उपवेशनसमये कमला हैरिस इत्येषा आतङ्कवादविषये पाकिस्तानभूमिकायाः उल्लेखं कृतवती। राष्ट्रपतिना रामनाथ कोविंदेन दृश्यश्रव्यतन्त्रमाध्यमेन
2019-20 राष्ट्रियसेवायोजनायै पुरस्काराः वितीर्णाः। एतस्मिन् अवसरे राष्ट्रपतिः उक्तवान् यत् युवशक्तिः सामाजिकपरिवर्तनेभ्यः ध्वजवाहिका अस्ति। अत्र अवसरे केन्द्रीयः युवकार्यक्रमखेलमन्त्री अनुराग ठाकुरः, राज्यमन्त्री च निशीथप्रमाणिकः अपि उपस्थितः आसीत्। केन्द्रीयः वाणिज्योद्योगमन्त्री पीयूष गोयलः संयुक्तारबामीरातस्य विदेशव्यापारमन्त्रिणा डॉक्टर थानी बिन अहमद अल जाओदी इत्यनेन सह मेलनं कृतवान्। आर्थिकसहयोगं संवर्धनाय उभाभ्यां सन्धिपत्रमपि हस्ताक्षरितम्। बाघम्बरी मठस्य स्वामी अखाड़ा परिषदध्यक्षः च नरेन्द्रगिरिः स्वामी परम्परानुसारेण भूसमाधौ प्रापितः। समाधेः पूर्वं पञ्चचिकित्सकीयेन दलेन प्रयागराजे तदीयपार्थिवशरीरान् वीक्षणं कृतम्। ध्यातव्यमस्ति यत् नरेन्द्रगिरिस्वामिनः प्रयागराजे स्वीये आश्रमे सन्दिग्धावस्थायां मृत्युः जाता। वायुसेनायाः उपप्रमुखः एयर मार्शल इत्येतत् पदविभूषितः VR चौधरी भारतीयवायुसेनायाः नूतनः प्रमुखः भविष्यति। 2019-तमे वर्षे डिसेम्बर् मासस्य 29तमे दिनाङ्के योद्धृविमानचालकरूपेण वायुसेनायां कृतः प्रवेशः एयर मार्शल चौधरी वर्तमानस्य वायुसेनाप्रमुखस्य RKS भदौरिया इत्यस्य स्थानं प्राप्स्यति। उत्तराखण्डस्य पिथौरागढ़स्य स्थलसैन्यबलक्षेत्रे भारत-नेपालयोः संयुक्तयुद्धाभ्यासस्य सूर्यकिरण 15 इत्यस्य आरम्भः जातः। सप्ताहद्वयं यावत् प्रवर्तमाने सैन्याभ्यासे उभे सेने परस्परं शस्त्रोपकरणयुद्धनीतिप्रविधिविषये अथ च पर्वतक्षेत्रेषु आतङ्कवादरोधिन्या अभियानसञ्चालनप्रक्रियया परिचिताः भविष्यन्ति। प्रवाहि वार्ता प्रभागः नित्य नवीनानि कीर्तिमानस्वरूपाणि कर्मवैविध्यानि एव संकेतयति। अथ कर्मविविधतया एव अस्माकं गौरवं प्रतिदिनं वर्धते। यह गौरव संवर्धन श्रृंखलायां सर्वदा अग्रगण्यः सः भारतीय संस्कृति ध्वजवाहकः स्वामी विवेकानन्दः तदीयं प्रेरकम् उद्बोधनं च सकले संसारे सर्वत्र राराज्यते इति कः न जानीयात्। नूनं मुकुल, अत एव अचिरं प्रधानमन्त्रिणा मोदिना स्वसम्बोधने निगदितं यत् स्वामिनः विचाराः शाश्वताः सनातनाः च इति। प्रिय प्रेक्षकाः, अस्मिन्नेव क्रमे प्रस्तूयते स्वामी विवेकानन्दस्य जीवनम् आधृत्य एतद् विशेषवृत्तम्। स्वामी विवेकानन्दीयं शिकागो गत संबोधनम् अचिरादेव जातम् 28-अधिकैकशतवर्ष प्राक्तनम्। परं तदीय प्रभावं तु निरन्तरमेव निखिलं जगत् अनुभूयमानम्। 19 शताब्द्याः 93तमे वर्षे संयुक्तराज्यामेरिकीये शिकागो नगरे विश्वधर्मसम्मेलनक्रमे स्वीयया ऐतिहासिक संबोधन प्रभया दिव्य ज्ञान दर्शन शक्ति समन्वय पूर्वकं सनातन धर्म संस्कृति सहकार पुरस्सरं च समस्तमपि जगत् तदा आलोकितम् अभवत्। तेन स्वीय संबोधनम् आसीत् आरब्धम् एवम्: मम अमेरिकीयाः भ्रातरः भगिन्यश्च। तेन उक्तमासीत्, अहं भवद्भ्यः सर्वेभ्यः जगतः सर्वप्राचीनायाः सत्प्रेरक पुरुष परम्परायाः पक्षतः धन्यवादभृतं वचनमस्मि समर्पयन्। अहं हि सर्वेषामेव धर्माणां जनन्याः पक्षतः धन्यवादं प्रख्यापयन् किं वा सर्वसमुदाय सम्प्रदाय सम्बद्धानां सनातनमतावलम्बि जनानां पक्षतः भवतः सर्वान् प्रति आभारभावं प्रकटयामि। विवेकानन्देन स्वसम्बोधनक्रमे उक्तमासीत् यत् अहं तद्धर्मतः वर्ते येन धर्मेण समग्रेऽपि जगति तितिक्षायाः सार्वभौमिकतायाश्च पाठः पाठितः। वयं सार्वभौमिक सहनशीलतायामेव न विश्वसिमः, प्रत्युत जगतः सर्वानपि धर्मान् यथार्थतः स्वीकुर्मः। भारतं तादृशं राष्ट्रं यत् सर्वदेशेषु प्रताडितेभ्यः प्रपीडितेभ्यश्चापि स्वीय शरणं प्रदाय सन्ततमेव सेवते। अहं गौरवम् अनुभवामि यत् अहं तादृश राष्ट्रतः अस्मि
यत् पारसीकानुयायी जनान् अपि शरणं प्रदत्तवत्। स्वामिवर्य निगदितानि अमृतोपमितानि वचनानि संश्रूय उपस्थितः जनसमूहः सहर्षं तदीयम् अभिनन्दनं कृतवान्। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अपि यथासमयम् अन्ताराष्ट्रियस्तरीय विविधमञ्चतः स्वामी विवेकानन्दीयान् शाश्वतसन्देशान् वारं वारं सश्रद्धं च उल्लेखयति। तावद् यत्र कुत्रचिदपि हिंसा दुराग्रहिता वा किं वा आतङ्कवाद परिपोषिता परिपाटी दरी दृश्यते, तत्र तत्र जागतिक शान्त्यवस्थितिकामनया सह स्वामी विवेकानन्दस्य शिकागो गतं भाषणं न मानवमात्रम् अपितु मानवता मात्रमेव अधिकं शिक्षयेत्। गिरीश मिश्र विहितं नारायण दत्त मिश्रा नोदितं च वार्तावली वृत्तं डीडी न्यूज़। आनन्दिताः वयम् अनेन वृत्तविशेषेण। स्वामिना स्वकर्मभिः इतिहासग्रन्थेषु अद्वितीयं स्थानम् अर्जितं। तस्य कीर्तिः तु सार्वकालिकी नूनम्। सत्यप्रिये, एवं एव इतिहास संस्कृतवित्सु भारतीय संस्कृतेः प्रचार प्रतीकभूताः सन्ति अनेके पुरुषाः। तेषु एव एकः अस्ति अस्मदीये अद्यतनाङ्के संवादातिथिः। तर्हि निभालयामः आचार्यवर्येण हीरामन तिवारी वर्येण सह साधितम् इतिहास संस्कृत तत्व समन्वितं संवाद विशेषम्। इतिहासाद्याधुनिकशास्त्रेषु अथ संस्कृत साहित्य दर्शनादिषु रुचिमान् तत्र तत्र च विद्वत्वं भजमानः भवान् आचार्यः प्रोफेसर् हीरामन तिवारी महोदयः अत्र मया सस्वागतं नमस्क्रियते। नमस्ते महोदय, मम प्रथमः प्रश्नः इतिहाससम्बद्धः एव, यत् भारतीयकालगणनाधृते नाम अस्मदीये इतिहासे अथ आधुनिकशास्त्रवेत्तारः ये सन्ति इतिहासकाराः, तेषां मते तेषाम् इतिहासे पर्याप्तः भेदः दरीदृश्यते। तर्हि कालगणनायाः यः भेदः एतावान् अस्ति, तर्हि द्वयोः मध्ये कथम् ऐक्यं भवेत्? ये जो विषय है ये एक विशद विषय है। उसका कारण सिर्फ ये है कि भारत में जो इतिहास लेखन हुआ है पिछले लगभग 100 वर्षों में, उस कालखंड में जितने भी इतिहासकार हुए हैं, कुछ एक को यदि आप छोड़ दें, उन्होंने पूर्णतया पाश्चात्य पद्धति को अपनाते हुए भारतीय इतिहास के लेखन को किया है। और भारतीय जो कालगणना का जो स्वरूप है, या तो उसको उन्होंने समझा नहीं है, और या फिर किसी कारणवश उसको अपनाने का प्रयास नहीं किया। उससे एक परिपाटी बन गई है कि सभी लोग अब उसी डगर पर चलने लगे हैं और इतिहास लेखन कर रहे हैं। हम जैसे लोग जिनको लगता है कि भारतीय इतिहास को और विशेषतया उसके काल को, विशेषतया उसका जो हमारा जो ग्रंथ समूह है, जो हमारे जो ज्ञान है, प्रमाण है, उनको दोबारा पढ़ करके और किस प्रकार से उसको सुनियोजित किया जाए, सुनिश्चित किया जाए। उदाहरण के तौर पर वेद के काल की जो रचना है, रचना का काल है, उसको ले लीजिए, महाभारत रामायण को ले लीजिए, कौटिल्य के ग्रंथ को ले लीजिए। इन सब के ऊपर बहुत बड़ा मतभेद है, बहुत बड़ा भेद भी है। अस्मात् कारणात् अस्माभिः एतत् कार्यं कर्तव्यम्, अवश्यमेव कर्तव्यं, किन्तु अध्ययनस्य विशेष आवश्यकता वर्तते। एकं प्रसिद्धं पुस्तकम् अस्ति द ब्यूटिफुल् ट्री इति। तर्हि ये भारतीये इतिहासकाराः सन्ति अथवा तत्र स्निह्यन्ति इतिहासे एवं विधे इतिहासे यत्र भारतस्य समृद्धिः तत्र द्योतिता अस्ति, तत्र प्रतिपादिता अस्ति। अपरत्र ये सन्ति आङ्ग्ले इतिहासकाराः अथवा तत्प्रभाविताः यूरोपीय इतिहासकाराः एवं अमेरिकी इतिहासकाराः, ते एवं कथयन्तः तत्र आलक्ष्यन्ते यत् वस्तुतः भारते तथा नासीत् स्थितिः, यथा आङ्ग्लानाम् आगमनानन्तरमेव स्थितिः सुदृढा अभवत्, विशेषतः शिक्षाव्यवस्थायां। तर्हि एतस्य यतो इतिहासः तु नाम प्रतिपादिततथ्यानामेव विषये इति ह आस इति भवति, सम्यक् रूपेण सुनिश्चितं यद्भवति, तर्हि तथापि एतावान् भेदः कथं, यदि इतिहासः वस्तुतः अस्ति? आयास तो करना पड़ेगा, प्रयास तो करना पड़ेगा नए ग्रंथों का। कुछ ग्रंथ लिखे गए हैं
जैसा कि आप चर्चा कर रहे थे, इसके पहले भी जब बात कर रहे थे, ग्रंथों की रचना हुई है, लेकिन उन ग्रंथों को प्रामाणिकता कितनी मिली है, और जो ग्रंथ लिखे भी गए थे, जैसे जदुनाथ सरकार जैसे लोग जो इतिहासकार थे, उनके ग्रंथों को किस प्रकार से एक पीछे किया गया और उनको न ला करके, ये सब एक विचारणीय विषय हैं। और हमारे लिए सबसे दुखद बात यह है कि पिछले 7 और 8 दशक के अंतराल में जो इतिहास पढ़ाया गया है, जिस प्रकार की पुस्तकों की रचना की गई है, वो कितनी जनरेशन हमारी बीत गई हैं। इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम टू करेक्ट दैट। अगर हम उनको सही करना भी चाहते हैं अपने इतिहास को अध्ययन करने के लिए, इतिहास को सिर्फ एक काल गणना के हिसाब से या कि इस ऐसे वक्त पर ऐसे समय पर ये हुआ, इस प्रकार से पढ़ना उचित नहीं होगा। भारतीय परंपरा में महाभारत को हम इतिहास मानते हैं। महाभारत में किस प्रकार से विषयों का प्रतिपादन किया गया है, किस प्रकार से चरित्रों का, परिवारों का, वंशों का, राज्यों का किस प्रकार से वर्णन किया गया है, किस प्रकार से कालगणना हुई है, उनको यदि ध्यान से पढ़ा जाए तो हमारे लिए बहुत ही श्रेयस्कर होगा। जी, तर्हि मम द्वितीयः प्रश्नः, यतोहि इतिहासविज्ञः भवान्, तर्हि एकं प्रसिद्धं पुस्तकम् अस्ति द ब्यूटिफुल ट्री इति। तर्हि ये भारतीय इतिहासकाराः सन्ति अथवा तत्र स्निह्यन्ति इतिहासे एवं विधे इतिहासे यत्र भारतस्य समृद्धिः तत्र द्योतिता अस्ति, तत्र प्रतिपादिता अस्ति। अपरत्र ये सन्ति आङ्ग्ले इतिहासकाराः अथवा तत्प्रभाविताः यूरोपीय इतिहासकाराः, जी, यूरोपीय इतिहासकाराः एवं अमेरिकी इतिहासकाराः, जी, ते एवं कथयन्तः तत्र आलक्ष्यन्ते यत् वस्तुतः भारते तथा नासीत् स्थितिः, यथा आङ्ग्लानाम् आगमनानन्तरमेव स्थितिः सुदृढा अभवत्, विशेषतः शिक्षाव्यवस्थायां। तर्हि एतस्य, यतो इतिहासः तु नाम प्रतिपादिततथ्यानामेव विषये इति ह आस इति भवति, सम्यक् रूपेण सुनिश्चितं यद् भवति, तर्हि तथापि एतावान् भेदः कथं, यदि इतिहासः वस्तुतः अस्ति? द ब्यूटिफुल ट्री इज़ ट्रूली अ ब्यूटिफुल बुक, लेकिन उसको इतिहासकारों को कहेंगे तो हमें उनके आधार पर जो प्रमाण जिन्होंने वो निश्चित किए हैं, जो प्रमाण उन्होंने निश्चित किए हैं इतिहास के, उनके उस पर खरी नहीं उतरती है, इसलिए उसको इतने प्रामाणिकता नहीं मिलती, उसको मान्यता नहीं मिलती, उसको कोई पढ़ेगा नहीं। उसी को यदि एक कथानक के रूप में, कहानी के रूप में अमीश त्रिपाठी तमाम कहानियाँ लिखते हैं, वो प्रचलित हो जाती हैं, लेकिन उनके ऊपर ये भार नहीं है कि ऐतिहासिक रूप से उनको सिद्ध करना है। हमारे यहाँ की परंपरा रही। दूसरा ये कि अगर आप जाएं तो 19वीं और 20वीं शताब्दी के पूर्व में विशेषतया टॉल्स्टॉय ने इतिहास के ऊपर जो कहा है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा था कि इतिहास विषय बहुत ही संवेदनशील विषय है। उसको पढ़ने वाले, उसको पढ़ाने वाले, उसका सृजन करने वाले, जिसको हम सृजन, इतिहास का सर्जन तो नहीं होता है, लेकिन इतिहास के ग्रंथों का जो सृजन होता है, उसका सृजन करने वाले जो लोग हैं उनको संवेदनशील होना पड़ेगा। उस देश की सभ्यता, उस देश की संस्कृति और उस देश के साहित्य के स्वरूप। हम अगर काव्यों को भी देख लें, भारत में संस्कृत के काव्यों को देख लें, प्राकृतिक के काव्यों को देख लें, पाली में तो बहुत कम है, लेकिन कुछ नाटक वगैरह हैं, लेकिन संस्कृत और पाली में हमें जो काव्य मिलते हैं, विशेषतः संस्कृत में, उनको उठाकर देखें तो एक तो ये है कि वो एक इतिहास काल खंड में लिखे गए हैं। उनमें जो कुछ भी लिखा जा रहा है वो समाज को परिलक्षित भी कर रहा है। आपने देखा होगा, तो मैं जो आपके प्रश्न का उत्तर मैं मालती माधव से जो भवभूति ने कहा था उसको, उत्पत्स्यते ही मम कोपि समान धर्मा कालो ह्ययम निरवधि विपुला च पृथ्वी तस्मात् कारणात् आशावादिनः वयम। हमको आशावादी होकर के रहना होगा और कभी न कभी होगा। लेकिन आपके जो प्रश्न का मूल यह है कि हम किस प्रकार से इस पद्धति को आगे बढ़ा करके ऐसे इतिहास के अध्ययन को समृद्ध करें, लेखन करें, उसमें समय लगेगा, उसमें सरकार के प्रयास की भी आवश्यकता है। हम जैसे विद्यार्थी हैं उनको भी उसमें लगना होगा, तभी जा कर के एक बहुत बड़ा भेद आ गया है जो आप बता रहे हैं, जिसके पीछे आपकी पीड़ा है कि बहुत बड़ा भेद है। उस भेद को, उस खाई को पाटने में हमको अभी समय लगेगा, लेकिन उस खाई को पाटने की दिशा में हमको कितना कार्य करना पड़ेगा ये बहुत आवश्यक है।
तत्र ऑक्सफोर्ड JNU इत्येवं विधैः विश्वविद्यालयैः अथ अन्यैः अपि संस्थानैः सम्बद्धः भवान् अस्ति। तर्हि साम्प्रतिकी संस्कृताध्ययनाध्यापनस्थितिः कीदृशी नाम जागतिके पटले एतस्मिन् विषये स्वीयम् अनुभवं प्रयुज्य कृपया मैं भारत के बाहर संस्कृत कितनी पढ़ाई जा रही है, मैं लगभग जितने भी विश्वविद्यालय विश्व में होंगे 10-15 से मैं संबद्ध हूँ किसी न किसी रूप में। 4 स्थानों पर मैंने पढ़ा और पढ़ाया है, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में, लंदन में, हाइडलबर्ग जर्मनी में, हुजी इज़राइल में, इन जगहों पे और विचरण बहुत किया है। मैं इतना कह सकता हूँ कि अध्ययन होता है, लेकिन वहाँ पे जो हम चर्चा कर रहे थे उसी प्रकार का अध्ययन, उनकी जो रुचि है वो भारत की एक ऐसे स्वरूप की है कि ये तो स्नेक चार्मर्स हैं, यहाँ पे तंत्र मंत्र होता है, उसी को देख करके हम आनंदित होता थे। हम बता रहे थे कि कालिदास को कह दीजिए कि वो ही इज़ द शेक्सपियर ऑफ द ईस्ट, ये कह करके आई कंसिडर इट एज एन इंसल्ट टू नॉट ओनली टू कालिदास, टू अ स्टूडेंट लाइक मी हु वुड लव टू रीड कालिदास। सिर्फ एक ही श्लोक उठा लीजिए आप अभिज्ञान शाकुंतलम से, क्या 50 सोनेट जो हैं शेक्सपियर से उनके बराबर होंगे? कतई नहीं होंगे, बिल्कुल नहीं होंगे। जगति तथा एव इदानीं प्रचलति, परन्तु नाम तत्र दृष्टिकोणपरिवर्तनम् अपेक्षितं। दृष्टिकोणपरिवर्तनम् अपेक्षितं, दृष्टिकोणपरिवर्तने कार्यमपि कर्तव्यं। परिश्रमं कर्तव्यम्। अस्माभिरेव कर्तव्यम्। मम पञ्चमः अन्तिमः च अयं प्रश्नः, नाम यतोहि भवान् जनसञ्चारक्षेत्रतः अपि सम्बद्धः, कार्यानुभवः अपि अस्ति भवतः। अस्मादृशाः अपि अत्र संस्कृतं स्वीकृत्य जनसञ्चारक्षेत्रे कार्यं प्रविष्टः। तर्हि यतोहि भवान् स्वयं कार्यानुभवी एतस्मिन् क्षेत्रे, अथ अध्ययनम् अध्यापनमपि समग्रम् अस्ति एतत् क्षेत्रीयं संस्कृतक्षेत्रीयमपि, तर्हि संस्कृतस्य इतिहासं नाम जनसञ्चारक्षेत्रीयं नाम कथं कार्यं पश्यति भवान्? भविष्यं किमस्ति? भारतम् अनेन विशेषतः समक्षम् आयात्, तदर्थम् उज्ज्वलं भविष्यम् अस्ति। लेकिन साथ में मैं यही कह रहा हूँ कि एक तो इस बहुत ही आवश्यक है कि हमने संस्कृत का चैनल शुरू होने जा रहा है या शुरू हो गया है, ये बहुत ही आवश्यक है। वाहिनी इदानीं प्रतीक्षमाणा। हाँ, संस्कृत का जो चैनल शुरू होगा उस पर किस प्रकार के कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाएं। समाचार तो एक माध्यम ही है, समाचार सबसे प्रबल माध्यम होता है किसी भी भाषा की गति को बढ़ाने के लिए। लेकिन साथ साथ जिस प्रकार से आप किसी भी दुनिया के टेलीविज़न को देख लें, समाचार तो होगा, लेकिन साथ साथ अपनी संस्कृति और अपनी सभ्यता, अपनी कला, अपनी साहित्य के बारे में जिस प्रकार से कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाते हैं, चाहे वो वीकली हो, चाहे दिन का एक कोई अंश हो, ये बहुत ही आवश्यक है इसको करना। और इसको करने के लिए चूँकि ये संस्कृत जो चैनल होगा या संस्कृत की जो टेलीविज़न या रेडियो पे भी जो होगा, रेडियो पे तो भी सिर्फ अभी न्यूज़ आती है जी, चैनल पे आप लोगों ने शुरू किया है, बड़ा अच्छा लगता है देख करके। मैं तो आप भेजते भी रहते हैं, कृपा करके मैं देखता रहता हूँ। लेकिन उस पर क्या होगा, उन जिस प्रकार से कोई उपन्यास या नॉवेल या कोई और चीज़ ग्रंथ लिख करके प्रसारित करता है, अगर चैनल के माध्यम से उसी कथानकों को रोचक बनाते हुए संस्कृते नाम कथानकमाध्यमेन सबटैटल्स् इति नीचे पट्टिकायां लिखितं भवति, तद्वत् एव सम्यक्। तर्हि धन्यवादाः अत्र भवत्कृते, धन्यवादाः नाम महान् समयः दत्तः, धन्यवादार्थम्। शोभनः संवादः अयं स्वशिक्षणकर्मणि संलग्नेन आचार्यप्रवरेण शब्दगाम्भीर्यपूर्वकं प्रतिपादितम् इतिहासतत्त्वम् अस्माकं समक्षम्। प्रियदर्शकाः, साम्प्रतं तु आगतः समयः गीतानुवादस्पर्धायाः पुनः स्मारणस्य। स्मरन्ति न वा भवन्तः यद् एतस्य गीतस्य सम्पूर्णः यथाशक्यं संशुद्धः च अनुवादः भवद्भिः प्रेषणीयः दिनद्वयाभ्यन्तरे एव इति। रंगीला रे तेरे रंग में यूं रंगा है मेरा मन, छलिया रे ना बुझे है किसी जल से ये जलन। दर्शकाः, अग्रिमे अंके एव अस्माभिः विचित्र नाम्नः घोषणा करिष्यते, तदर्थं त्वरया प्रेषयन्तु अधिकाधिकं गीतानुवादं भवन्तः। दर्शकाः, अस्य अङ्कस्य अवसानस्य कालः अयं। भवन्तः सर्वे एवमेव स्वकर्मसु संलग्नाः भवेयुः।
वार्तावली कर्म संलग्नाः वयमपि अग्रिमे सप्ताहे नूतनाङ्कम् आदाय पुनः उपस्थास्यामः। भूयात् तावत् शुभं मङ्गलम्। देवद्विजगुरुप्राज्ञपूजनं शौचमार्जवम् ब्रह्मचर्यमहिंसा च शारीरं तप उच्यते। अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं प्रियहितं च यत् स्वाध्यायाभ्यसनं चैव वाङ्मयं तप उच्यते। मनः प्रसादः सौम्यत्वं मौनमात्मविनिग्रहः भावसंशुद्धिरित्येतत् तपो मानसमुच्यते।